हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। बेटा हम रेशनल नंबर डिस्कशन कर चुके थे। नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू डजंट इक्वल जीरो। बेटा डेनोमिनेटर डज नॉट इक्वल जीरो, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर हो या रेशनल फंक्शन भी आएगा आगे, तो बेटा जो p अपॉन क्यू है, जो नीचे क्यू की वैल्यू होती है इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके थे बेटा, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होते हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये सभी कैसे नंबर होते हैं बेटा? रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल, ठीक है। तो 1 2 3 4 1/2 3/2 5/2 6/2 हम ये पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? इरेशनल नंबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जिसको हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम कौन सा नंबर बोल देंगे? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 7, अंडर द रूट 8 भी हो जाएगा बेटा, 9 नहीं होगा, अंडर द रूट 11, 12 भी होगा, अंडर द रूट 13, ठीक है बेटे। ये जो इस टाइप के तुम लोगों को नंबर नजर आ रहे हैं, ये सभी कैसे नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। इनका स्क्वायर रूट, जैसे रूट 2 है बेटा, इसके पेयर्स नहीं बनते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। 3 का भी नहीं निकाल सकते, 5 का भी नहीं, 7 8 11। इसके विपरीत बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्या रूट 4 इरेशनल नंबर है या रेशनल है, तो रूट 4 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2, क्योंकि पेयर बना लेंगे ना हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो पेयर बन गया, 2 आउटसाइड आ गया। तो बेटा ये आउटसाइड आ गया, इसके ऊपर रूट है नहीं है ना, तो ये रेशनल है। क्या है ये? रेशनल है। इसी तरह से अगर मैं रूट 9 पूछूं तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे आप लोग, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो बेटा 3 into 3, 3 का पेयर बन जाएगा एक, तो आउटसाइड क्या आएगा? 3, तो ये भी कैसा नंबर है बेटा? रेशनल है। इसके विपरीत अगर मैं रूट 12 के बारे में पूछता हूं, तो आप अंडर द रूट 12 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3, तो ठीक है बेटा, 2 into 2 into 3, ओके। अंडर द रूट 2 का तो पेयर बन गया, 2 आउटसाइड, लेकिन 3 का नहीं बना, तो 3 कहाँ रह गया? रूट में बेटा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या है? 2 रूट 3। बेटा यहाँ रूट 3 आ गया ना, और रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, वो उसको क्या बना लेगा बेटा? इरेशनल ही बना लेगा। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। तो बेटा द नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, ठीक है बेटा। फिर रूट 9 नहीं लिखा मैंने, रूट 10 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है बेटा। रूट 10 भी आएगा, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14 भी आएगा बेटा, रूट 14 भी आएगा, क्योंकि रूट 14 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 7, 2 into 7, तो 2 पे भी रूट है बेटा और 7 पे भी रूट है। पेयर बन नहीं रहा है, पेयर नहीं बन रहा है ना बेटा, तो ये रूट में ही रह गया। पेयर नहीं बन रहा है इसका, तो ये रूट में रह गया, तो ये कैसा नंबर हुआ बेटा? आपका इरेशनल हुआ। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं बेटा, ठीक है। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बारी आती है तो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपका बेटा? ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कंबाइंडली रेशनल एंड इरेशनल को बेटा कंबाइंडली क्या कहेंगे? रियल कहेंगे। तो रियल में बेटा रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं कंबाइंडली। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देखो बेटा नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, ठीक है बेटा। अगर आपका रूट 2 कहें
तो नियरली यहाँ पे आ जाएगा √2। तो बेटा इस पे है ना देखो रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। √3 नियरली यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है, मैं आपको प्लॉट करना बता दूंगा। √5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सभी यहाँ रियल नंबर भी है, सॉरी रेशनल भी आ गए बेटा, यहाँ पे कौन से आ गए, रेशनल भी आ गए प्लस इरेशनल भी आ गए। तो दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं नंबर लाइन पे, तब हम उसको कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, रियल नंबर लाइन। क्या बोल देते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर में समझ गए ना, रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, अब एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3, क्या बेटा इनको रियल कह सकते हैं? बेटा रियल में तो सारे आ जाते हैं, तो जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर तुम लोग जानते हो सभी रियल होते हैं। तो आप कहोगे यस नेचुरल भी क्या होते हैं, रियल होते हैं बेटा। होल नंबर भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। इंटीजर नंबर को भी क्या कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं बेटा। रेशनल को भी क्या कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं। और इरेशनल को भी क्या कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं बेटा। ठीक है, रेशनल को भी रियल और इरेशनल को भी क्या कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं। अब जैसे बेटा आपका 1.2 में है ना, सबसे पहला पार्ट में पहला क्वेश्चन आता है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल। तो आप क्या लिखोगे, यस एवरी रेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, ऑब्वियसली बेटा। दूसरा आता है बेटा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बेटा जो ये नंबर लाइन मैंने अभी भी बनाई थी आपकी, ये जो नंबर लाइन थी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है बेटा। ये कह रहा है एवरी नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन, इस पे जितने भी नंबर तुम्हें नजर फिलहाल आ रहे हैं बेटा, वो कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म और √m की फॉर्म के होंगे। ये सभी क्या होंगे बेटा, अंडर द √m की फॉर्म के होंगे। और m किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल। नेचुरल क्या थे बेटा, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, चलो हम देखते हैं बेटा ये बात सही है या गलत है। अगर मैं अंडर द √m की जगह पे पहले 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, तो 1 का √1 आ जाएगा, मिल गया बेटा मुझे। 2 ले लेता हूं बेटा, √2 मिलेगा, √2 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, ये भी मिल गया। √3 आगे 3 रख दिया मैंने m की जगह, √3 आ गया, क्या √3 मिलेगा बेटा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। √3 नियरली यहां पे मिल जाएगा आपको। फिर मैं 4 रख दिया, √4, 4 का √2 होता है, ये भी मिल गया बेटा, ये रहा 4 का √2 होता है। फिर √5 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सभी नेचुरल नंबर रखूंगा तो ये पॉजिटिव तो आते रहेंगे, लेकिन बेटा क्या ये 0 है और ये नेगेटिव जो तुम्हारे नंबर हैं, जो नेगेटिव रियल नंबर है, क्या वो √m की फॉर्म के हैं? नहीं है बेटा। कोई भी √m में जब मैं नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूं तो कोई आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या? तो फिर ये कहां गए, तो ये कहां गए बेटा? तो आप लोग क्या कहोगे, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ √m बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर, बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म √m। बेटा ये √m की कोई फॉर्म नहीं होती है, किसी भी वैल्यू का रूट करने पर नेगेटिव आंसर हमें नहीं मिलता। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देंगे बेटा, फॉल्स दे देंगे। ये आपका जो मैंने अभी भी करवाया पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा। ठीक है, इससे पहले का पहला क्या था बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। तो हमने कहा था यस कोई भी नंबर है बेटा वो रियल जरूर होगा। ठीक है बेटे, इसके बाद इसी में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बेटा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, एवरी रियल नंबर। ये कह रहा है जो रियल नंबर होंगे ना, रियल, वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। बताओ बेटा, क्या आप रियल को इरेशनल कह सकते हो, रियल नंबर को इरेशनल कह सकते हो? नो, रियल को इरेशनल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रियल में तो बेटा रियल नंबर की बात करें तो 1 भी 2 भी 3 भी -1 -2 -3 0, बेटा ये सभी नंबर कैसे हैं, ये रियल ही तो हैं। ठीक है, ये रियल है लेकिन ये वाले नंबर इरेशनल नहीं हैं। तो बेटा हम रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, बिकॉज बेटा 2 कैसा नंबर है, 2 इज रियल है, 2 कैसा है, रियल है, बट नॉट इरेशनल, यह इरेशनल नहीं है। ठीक है बेटे, तो 2 इज रियल है बट नॉट इरेशनल। तो हम रियल नंबर को इरेशनल नहीं कह सकते, लेकिन इरेशनल को रियल कह सकते, इरेशनल को रियल कह सकते हैं, रेशनल को रियल कह सकते हैं बेटा। ठीक है,
इसके बाद इसी में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है 1.2 एक्सरसाइज में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, बताना एक बार। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे बताओ बेटा। पॉजिटिव इंटीजर में जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं। हमने पढ़े थे ना बेटा इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। बेटा ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, वो है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। बेटा जो ये तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर है, क्या इनका स्क्वायर रूट इरेशनल रहेगा सभी का। देख लेते हैं बेटा, अगर मैं 1 का रूट करता हूं तो 1, बेटा 1 कैसा है, रेशनल नंबर था, इसका रूट किया तो रेशनल आ गया। क्या आ गया, रेशनल। क्या आ गया बेटा, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अगर 2 लेता हूं बेटा, 2 का रूट क्या आएगा, √2 आएगा, ये इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल। 3 ले लेते हैं, 3 का रूट क्या आएगा बेटा, √3 आएगा, ये भी क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। 4 ले लो बेटा, 4 का रूट क्या आएगा बेटा, 2, ये भी क्या है आपका, 4 का रूट रेशनल है बेटा। क्या है, रेशनल। तो बेटा जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स, जो ये पॉजिटिव इंटीजर का रूट निकाल रहे हैं ना बेटा, तो रेशनल उत्तर भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है। ठीक है बेटा, रेशनल भी आ रहा है। देखो 4 का रूट 2 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसने कहा था कि पॉजिटिव, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो क्या कह रहा है, जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा, तो हम क्या कहेंगे, नो। सभी का तो नहीं आएगा बेटा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज देयर आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स whose square root is rational। उनके स्क्वायर रूट क्या है बेटा, रेशनल है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा √4 क्या आता है बेटा, 2 आता है, जो कि क्या है, रेशनल है। तो बेटा सभी पॉजिटिव इंटीजर का रूट इरेशनल नहीं होगा, तो इसका आंसर नो आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेटा प्लॉटिंग ऑफ √2 एंड √5 सिखाएंगे बेटा ऑन द नंबर लाइन। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।